स्टूडेंट्स, वेलकम टू R1 इंस्टीट्यूट। अभी हम देखने जा रहे हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। शायद इसके बारे में आप पहली बार इसका नाम सुन रहे होंगे कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, बट ये कहीं ना कहीं रेजोनेंस से रिलेटेड चीज है और इसको हम यूज करते हैं एप्लीकेशन पार्ट के लिए। जब भी हम किसी मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं, जो भी सारी चीजें स्टेबिलिटी वाले टर्म में आता है, एसिडिटी या बेसिकेशन वाले टर्म में आता है, तो हम उस केस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूं कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है। नाम से आपको थोड़ा क्लियर लग रहा होगा कि इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल दिख रहे हैं वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ये देख के हमें लगता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इक्वल दिख रहे हो वो सेम ही होंगे या इक्विवेलेंट में ही आए। इसके लिए तीन कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी इक्वल। All resonating structure must be equal, must be equal, या इसको बोलते हैं आइडेंटिकल, या ऐसे बोलें कि सभी सेम होने चाहिए। पहला ये कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है ऑक्टेट ऑफ all the atom must be complete। देखो यहाँ पे जो हम ऑक्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, नॉर्मली ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट के बारे में बात करते हैं कि सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट है सबका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। और अगला है कि नेगेटिव चार्ज इफ एनी, अगर है, इफ एनी, it must be on more electronegative atom। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होने चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन कोई भी मॉलिक्यूल फॉलो कर रहा है तो हम बोलते हैं कि वो स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, या ERS बोलते हैं उनको। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं कि अगर ये मॉलिक्यूल है, अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ ये दोनों स्ट्रक्चर जो आपको देख के लग रहे हैं, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में, पहले तो ये बताओ रेजोनेंस है कि नहीं। तो आपको देख के लग गया होगा कि ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में रेजोनेंस में। कैसे? क्योंकि पाई बॉन्ड प्लस चार्ज कॉन्जुगेशन, ये पाई बॉन्ड यहां मूव किया होगा तो ये रेजोनेंस बन गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्या ये ERS में आते हैं? तो हमें देख के वैसे लग सकता है कि यार दोनों स्ट्रक्चर इक्वल दिख ही रहे तो दोनों ERS हो गए, लेकिन इक्वल दिखने से ERS नहीं होता है। ERS होने के लिए तीनों कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। पहला कंडीशन क्या है? दोनों इक्वल दिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कंडीशन, क्या सभी का ऑक्टेट पूरा है? अगर हम यहाँ पे देखें, ये प्लस चार्ज इस पे है, अगर देखें इस कार्बन में कितने बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड बनाया है कार्बन से और बाकी दो बॉन्ड किससे बना है? H से, तो इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन। इसको भी अगर देखें तो इसने बनाया है एक बॉन्ड कार्बन से, बाकी दो H से, 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अगर, तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा? सेकंड कंडीशन पे फेल होगी। तो ये दोनों ERS है क्या? नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहला कंडीशन फॉलो कर रहा, दूसरा फॉलो नहीं कर रहा, और तीसरे में आएंगे जब दूसरा फॉलो कर ले। ठीक है, कोई ये कंडीशन फेल हो गया तो ERS नहीं होंगे। अगला, अगर मान लेते हैं यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, सेम यही चीज है लेकिन यहां पे आ गया माइनस चार्ज। ठीक, तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में ERS में आएंगे। ठीक, तो पहला और दूसरा स्ट्रक्चर अगर देखें हम लोग तो हमें क्या दिख रहा है? नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल रेजोनेंस हुआ होगा, ये बना होगा स्ट्रक्चर। लेकिन क्या ये दोनों ERS है? पहला कंडीशन, दोनों इक्वल दिख रहे हैं। दूसरा, क्या सबका ऑक्टेट पूरा है? बिल्कुल। अगर देखिए इस कार्बन के बारे में, इसने बनाया है एक कार्बन से बॉन्ड, बाकी दो H से, और बाकी एक नेगेटिव का मतलब क्या? वो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका ऑक्टेट तो पूरा है। अगर इसको भी देखें तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट भी पूरा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगला कंडीशन जो है कि नेगेटिव चार्ज अगर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए। और जब भी हम बोलते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट FON, इन पे होना चाहिए, और नॉर्मली ये O पे ही आता है। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन अगर देखें
तो नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन वो ऑक्सीजन पे नहीं है या F पे नहीं है या N पे नहीं है, किस पे है? कार्बन पे। यहाँ पे फेल होगी। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपके ERS नहीं है। अगला अगर हम देखें ये स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये दोनों स्ट्रक्चर, क्या इन दोनों स्ट्रक्चर को ERS की कैटेगरी में रखें? देखो पहला कंडीशन, दोनों क्या आपको इक्वल दिख रहे हैं? बिल्कुल। दूसरा, क्या ऑक्टेट पूरा है सबका? बिल्कुल। अगर यहाँ पे नेगेटिव देखिए ना, समझ में ऑक्टेट पूरा नहीं है। इसके पास 2 लोन पेयर पहले से ही था, एक नेगेटिव आ गया तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यहीं से हो गया और एक बॉन्ड बन गया। सेम चीज यहाँ पे भी है, तो ऑक्टेट भी पूरा है। ठीक है, दोनों का। तीसरा, नेगेटिव चार्ज किस पे है? ऑक्सीजन पे, तो ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या है? ERS, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला देखते हैं। कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बताना है कि क्या ये स्ट्रक्चर आपस में ERS है या नहीं। ये पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर और ये तीसरा स्ट्रक्चर। ERS है कि नहीं? तो देखो पहला कंडीशन, क्या तीनों स्ट्रक्चर आपको इक्वल दिख रहे हैं? बिल्कुल इक्वल दिख रहा होगा। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो, तीनों इक्वल दिख रहे हैं। दूसरा, क्या ऑक्टेट पूरा है सबका? बिल्कुल। ऑक्सीजन का सेम वही बात है, ऑक्टेट पूरा है। सल्फर को मत देखना, सल्फर ने बनाया 6 बॉन्ड, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट के बारे में ही ऑक्टेट के बारे में बात करते हैं। बाकी थर्ड पीरियड और तो ये सारी बातें हो जाती है कि वो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। अगला, नेगेटिव चार्ज किस पे है? नेगेटिव चार्ज किस पे लिखा है यहाँ पे? ऑक्सीजन पे, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये तीनों ERS है। अगला देखते हैं ERS से रिलेटेड। ये 3 क्वेश्चन है। ये NH2 प्लस है, ये NH2 और NH2। क्वेश्चन ये है कि क्या ये तीनों स्ट्रक्चर आपस में देख के ERS लग रहे हैं? सोच समझ के वीडियो को पॉज कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो अच्छे से, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। पहला तरीका अगर हम देखें तो क्या ये तीनों स्ट्रक्चर, देखो ये तीनों स्ट्रक्चर क्या इक्वल दिख रहे हैं? वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो पहले। तो अगर देखें तो तीनों स्ट्रक्चर इक्वल दिख रहे हैं। कैसे इक्वल दिख रहे हैं? अरे बीच में कार्बन है, दोनों साइड NH2 है और एक NH2 प्लस है, सेम जो सबके साथ है, तो तीनों स्ट्रक्चर तो इक्वल है ना? पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है। दूसरा कंडीशन, क्या सबका ऑक्टेट पूरा है? अगर देखें तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, जिसपे अगर देखा जाए उसने बनाया है 2 H के साथ बॉन्ड, तो ऑक्टेट तो, और इधर 2 कार्बन के साथ, तो ऑक्टेट तो पूरा हो गया। 4 बॉन्ड बन गया, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। और तीसरा कंडीशन अगर देखें क्या बोलता है? नेगेटिव चार्ज इफ एन, अगर नेगेटिव चार्ज है तो किस पे होना चाहिए? FON पे। लेकिन यहां पे ये मत सोचना कि N पे नेगेटिव होना चाहिए, गलत है। मैंने बोला था कि नेगेटिव चार्ज अगर है तो FON पे होना चाहिए। हमें पॉजिटिव से कोई दिक्कत नहीं है, ये नाइट्रोजन पे रहे किसी पे रहे कोई दिक्कत नहीं है, बस पहला और दूसरा कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो ये कंडीशन भी फॉलो कर रहा है, इसलिए ये तीनों स्ट्रक्चर आपस में ERS की कैटेगरी में आएंगे। यही सबसे अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ERS से रिलेटेड, और इसके बारे में पूछता भी है। ठीक है, तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। विद दिस वी एंडेड टुडे। थैंक यू।